हेलो स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल कुमार वर्मा आज के इस वीडियो लेक्चर में त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जो एनसीईआरटी के 10वीं क्लास के बुक में चैप्टर 8 में दिया गया है। स्टूडेंट्स, त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं और जैसा कि यह सब अपने शब्द के अनुसार साफ दिख रहा है कि यह 3 शब्दों के मिलने से बना है, ट्राई, गोन और मैट्रोन। ट्राई का अर्थ होता है स्टूडेंट 3, गोन का अर्थ होता है भुजा और मैट्रोन का अर्थ होता है माप। कहने का अर्थ है 3 भुजाओं का मापन ही हमारा त्रिकोणमिति है, या यूँ कहें कि त्रिकोणमिति त्रिभुज की 3 भुजाओं, चूँकि 3 भुजा में त्रिभुज में ही मिलता है, तो 3 भुजाओं और कोनों के बीच के संबंध का अध्ययन है। तो इस प्रकार से त्रिकोणमिति की परिभाषा हम दे सकते हैं कि त्रिकोणमिति त्रिभुज की 3 भुजाओं और कोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। आइए स्टूडेंट, आगे हम चर्चा करें त्रिकोणमितीय अनुपात। स्टूडेंट, जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वह उसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, जिसमें कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जहां कोण ए हमारा न्यून कोण, कोण सी हमारा ये भी न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटा है, तथा एक कोण जो है वह 90 डिग्री होगा, कोण जिसे हमने कोण बी लिया है। स्टूडेंट, अब आगे चर्चा में देखें कि हमारा जो ये सबसे बड़ी भुजा है वह ए बी कर्ण है, और कोण ए के साथ वाले को हमने आधार माना है, और इस कोण ए के सामने वाले को हम लोग लंब मान रहे हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कोण ए के लिए, तो कोण ए के साथ वाली भुजा ए बी जो है वो आधार है कोण ए के साथ, बी सी लंब होगा जो कोण ए के सम्मुख होगा। जिस कोण के बारे में हम चर्चा करते हैं उसके सम्मुख जो भुजा होती है उसे लंब कहते हैं, और साथ वाले को आधार, और 90 डिग्री के जो सामने उसे हम कर्ण कहते हैं। ये आप पहले से भी जान रहे हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट, कोण सी के लिए हम यदि बात करें तो जो ए बी है वह लंब हो जाएगा, बी सी हमारा आधार है, और कर्ण तो हमारा वही रहेगा जो 90 डिग्री के सामने है। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है स्टूडेंट। यहाँ मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात आपको नोट डाउन कर दिया है कि न्यून कोण के साथ वाली छोटी भुजा आधार कहलाती है। जो न्यून कोण के साथ है उसे हम आधार कहेंगे, जो दूसरा भुजा बच जाएगा उसके सामने वाला वह लंब कहलाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न स्टूडेंट नहीं रखना है कि जिस कोण की हम चर्चा कर रहे हैं उस कोण के साथ वाले भुजा को आधार और सामने वाले को लंब कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में डिस्कस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आइए स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज में हम बात करें तो समकोण त्रिभुज में हमारे पास में 3 भुजाएं होती हैं। एक हमारा लंब होता है, एक आधार होता है, और एक हमारा कर्ण होता है। तो देखिए, इसको इस कोण के साथ में संबंध स्थापित करना है तो क्या होता है कि लंब बटा आधार। जब हम इस थीटा की बात करें तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आपका लंब है, ये इसके सामने ये हमारा आधार है, और इसके सामने जो है वो बेस है, और ये हमारा आधार है। तो देखिए, लंब बटे आधार मतलब पी बाई एच ये साइन थीटा होता है। आधार बटा कर्ण यह कॉस थीटा होता है, जिसे हम बी बाई एच कह रहे हैं। आधार बटा कर्ण, लंब बटे आधार वो हमारा टैन थीटा के लिए परिभाषित होता है। फिर कर्ण बटे लंब ये हमारा एच बाई पी, जो इसका रेसिप्रोकल है, इसको उल्टा देंगे तो ये मिलेगा, तो इसको उल्टाएंगे तो ये भी उलट जाएगा 1/sin। और चूँकि हम हमेशा 1/sin नहीं लिखेंगे, इसलिए इसको कॉसेक थीटा में हम लिखते हैं कन्वर्ट करके। अगला हमारा जो अनुपात है कर्ण बटा आधार। तो देखिए, कर्ण बटा आधार एच बाई बी जो है बी बाई एच का रेसिप्रोकल है, तो इसलिए हम लोग इसको 1/cos लिखेंगे, ये सेक थीटा आ जाएगा। और फिर आधार बटा लंब वो इसका उल्टा है बी बाई पी, यहाँ पी बाई बी था तो यहाँ बी बाई पी है, तो यह 1/tan होगा, और 1/tan थीटा हमारा कॉट थीटा होता है। तो ये जो ऊपर आप देख रहे हैं साइन कॉस टैन, ये मूलभूत त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, और ये जो नीचे आप देख रहे हैं वो इनका रेसिप्रोकल है, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो इस परिभाषा के आधार पर हमारे पास एक संबंध आता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा वो हमारा 1 हो जाएगा। फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा वो 1 होगा, और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा वो भी हमारा 1 होगा, क्योंकि इन सबों का रेसिप्रोकल नीचे दिया हुआ है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। तो स्टूडेंट, इसको आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से भी कभी कई बार क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ये आपको न्यूमेरिकल्स ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी ये मददगार साबित होगा। स्टूडेंट, आगे आइए, जो इम्पॉर्टेंट एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि साइन थीटा का जो पावर 2 है होल पावर, कॉस थीटा का जो होल पावर 2 है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों एक ही चीज़ है, गलत नहीं है। परंतु कॉस थीटा बराबर 1/sin थीटा है,
तो आप साइन थीटा का पावर -1 लिखेंगे होल का पावर, लेकिन इस माइनस को आप जैसे यहाँ मैंने 2 था तो साइन के साथ लगा दिया, लेकिन ये जो माइनस है इसके साथ ना लगाएं क्योंकि यह गलत हो जाएगा। यह कुछ और ही फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, वो आप लोग आगे क्लास 11th में पढ़ेंगे। इसको हम लोग इन्वर्स ऑफ साइन कहते हैं, तो अभी इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो ये आप इन बातों को ध्यान में रखें, इस गलती से बचें। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, एक समकोण त्रिभुज ABC में साइन A बराबर 1/3 का अर्थ क्या होता है। जैसे आपको साइन थीटा बराबर कहीं लिखा हुआ या साइन A बराबर 1/3 है, तो साइन का जो परिभाषा आप जानते हो, साइन का परिभाषा हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण P/H। तो देखो जो हम लोग त्रिभुज बनाए हैं, तो यहाँ पे A कोण है और A कोण के सामने लंब होगा तो ये BC हो जाएगा, और जो कर्ण है वो हमारा AC है। तो 1/3 का अर्थ क्या हो गया, BC बटा AC, लंब बटा कर्ण। तो ये 1/3 थी। तात्पर्य यह है कि BC का मान 1 के प्रोपोर्शनल है, इसलिए मैंने K लिखा है और AC को हमने 3K लिखा है। तो लंब और कर्ण मिल गया तो हमने आधार निकाला। चूँकि आधार बराबर क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, वो होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का रूट अंडर। तो कर्ण का स्क्वायर 3K और आधार का स्क्वायर हमने K स्क्वायर रखा और इसको हल किया तो ये आपको 2√2K आएगा, क्योंकि ये 3 3 9 और ये 1 9 में से 1 गया तो 8 आ जाएगा। 8 का रूट हमारा 2√2 और K स्क्वायर था तो ये K आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम स्टूडेंट यह देख सकते हैं कि यदि कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दी हुई है तो उसके तात्पर्य क्या है, उसके मायने क्या हैं। आइए स्टूडेंट आगे हम चर्चा में देखें कि किसी भी त्रिभुज में आप एक बात जान रहे हैं कि जो त्रिभुज होते हैं, ये आप देखें इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण होती है। ये हमारा आधा और ये लंब है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें स्टूडेंट कि जो लंब है वो हमारा हमेशा कर्ण से छोटा या बराबर हो सकता है, और आधार भी कर्ण से छोटा या बराबर हो सकता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि यदि हम दोनों तरफ कर्ण से भाग लगा दें तो लंब बटा कर्ण और कर्ण बटा कर्ण 1 आएगा। इसी तरह से यहाँ भी हम कर्ण से भाग लगा दें तो आधार बटा कर्ण लेस देन और इक्वल टू कर्ण बटा कर्ण मतलब 1 होगा। तो लंब बटे कर्ण का हम जो परिभाषा जानते हैं वह साइन थीटा, और आधार बटा कर्ण का जो जानते हैं वो कॉस थीटा है। तो इस प्रकार स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों ही 1 से छोटा या बराबर होंगे हमेशा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। दैट इज़ साइन थीटा और कॉस थीटा का जो अधिकतम मान होता है वो हमेशा 1 होता है थीटा के किसी भी वास्तविक मान के लिए। तो ये बातें नोट डाउन करें, आप ध्यान में रखें, क्योंकि ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कई बार मैट्रिक के एग्ज़ाम में, 10th के एग्ज़ाम में, बोर्ड में पूछा जाता है। तो अब आइए स्टूडेंट एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लें। कहता है यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो स्टूडेंट देखिए tan A बराबर, तो पहले मैंने tan A के लिए एक त्रिभुज का निर्माण किया है जिसमें कि B कोण को 90 डिग्री और A हमारा न्यून कोण और C भी न्यून कोण है। तो tan A के सामने वाला लंब और A के साथ वाला आधार में बार बार कह रहा हूँ, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, और AC हमारे कर्ण होंगे। तो लंब tan A बराबर 4/3। तो tan का आपने पहले ही देखा है कि tan जो है वह लंब बटे आधार होता है। ये देखें स्टूडेंट tan थीटा लंब बटे आधार है, तो इसी के आधार पे मैंने लिखा जो परिभाषा थी लंब बटे आधार बराबर 4/3। तो लंब हमारा BC हो गया और आधार जो है AB हो गया। तो BC 4K और AB 3K। K इसलिए लगाया क्योंकि अनुपात में था तो ये इसके समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो अब हमने AC निकाला। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर का रूट अंडर। तो मैंने लगाया, तो यहाँ से आप AB हमारा 3K और BC हमारा 4K दिया हुआ था, तो इसको हमने हल किया 9K स्क्वायर और 16K स्क्वायर। तो इसको जो हम हल करेंगे तो 9 और 16 25K स्क्वायर मतलब 5K। हमने यहाँ पे 5K जो है यह AC का हमें मान निकल गया। अब देखिए स्टूडेंट साइन A निकालना है। तो साइन A के लिए लंब बटे कर्ण जो हमारा परिभाषा है, तो ये BC बटा AC आएगा। तो BC 4K और ये 5K, तो 4/5। कॉस में हमारा आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, तो AB बटा AC। AB का मान आपको 3K है और AC आपने 5K निकाला, 3/5 K कट जाएगा। इसी तरह से कॉट A कॉस A और सेक A का मान हमने निकाला। कॉट A हमारा आधार बटा लंब, कॉस A कर्ण बटा लंब और सेक A कर्ण बटा आधार होता है। तो वो हमने सारे मान रख के यहाँ पे कैलकुलेट कर दिए हैं स्टूडेंट। तो इस तरह से हमने देखा कि त्रिकोणमिति में जो सवाल हैं वो किस तरह से हल किए जाएंगे। तो स्टूडेंट इन बातों को आप नोट डाउन कर लें और बार बार देखें, आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी, और इससे रिलेटेड और भी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस के साथ एंजॉय करें और इसको लिख लें और रिवीजन करें।